भाई बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर प्रोग्राम तो बढ़ गया, यानी बढ़ने की वजह क्या बनी है कि ईद होगी और आपके पेपर चल रहे होंगे। यानी कुछ पेपर आपके ईद के बाद हैं और मेजॉरिटी पेपर ईद से पहले हैं। मुझे यकीन मानो कुछ बच्चों के तो ऐसे मैसेज मिले कि जिसमें वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, ईद के भी जो है वो काम है, पेपर की तैयारी भी सही नहीं है, या अगर तैयारी है तो डर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में तो नंबर ही अच्छे नहीं आते हैं। इस तरह के सवालात वो मुझसे कर रहे हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एक टीचर का यही काम होता है कि सही रास्ता वो दिखाए। मुश्किल परेशानी आती है, लेकिन मजबूत इंसान क्या करता है कि उस मुश्किल परेशानी में सब्र करता है, साबित कदम रहता है। अब देखो करना क्या है, आप लोग भी अब बड़े हो गए हो तो परेशान होना छोड़ दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर भी होती रहेंगी। अच्छा, मुझे एक सवाल ये भी हो रहा है कि सर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है? तो भाई मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। ईद पर या तो पेपर हो जाते थे या ईद के बाद पेपर होते थे, तो ईद पर तो पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने ईद पर फिर भी तैयारी करी है। मैंने अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी, एनईडी के एंट्री टेस्ट की तैयारी ईद पर ही करी थी, ठीक है। अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो, करना क्या है। देखो भाई, सबसे पहले परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं हूँ यहाँ पर, आप भी हो। मैसेज कर सकते हो आप मेरे व्हाट्सएप पे, कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब देखो परेशान होगे, इससे क्या होगा, और स्ट्रेस में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे और तैयारी ख़राब होगी, ठीक है। तो घबराने का कोई हल नहीं है, मतलब घबराना कोई हल नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो गैस पेपर जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं ना, वो गैस पेपर को फॉलो करते रहें। वजह देखो भाई, अभी 9 मैट्रिक के पेपर हुए हैं, माशाल्लाह से गैस पेपर बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। हैदराबाद बोर्ड के भी चल रहे हैं, सिंध में मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, कराची बोर्ड के मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं। तो गैस पेपर माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये गैस पेपर तो बहुत महीनों पहले बनाए थे, हमने सबसे पहले गैस पेपर आपको निकाल के दिए थे। आपने देखा होगा कितने महीनों पहले गैस पेपर मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देते। तो परेशान बिल्कुल नहीं हो, जो बच्चे गैस पेपर फॉलो कर रहे हैं वो गैस पेपर को फॉलो करते रहें। अच्छा, अब बच्चे ये बोल रहे हैं सर जो पेपर ईद से पहले है ना, मैं सिर्फ उसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ और बाकी सब्जेक्ट को पीछे कर देता हूँ। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। अगर सिर्फ उस सब्जेक्ट को फॉलो करोगे तो भाई चलो उसकी तैयारी हो भी जाए, वो तो 1 या 2 सब्जेक्ट हैं जो ईद के बाद आपके पेपर हैं। ईद से पहले असल आपके हार्ड पेपर हैं। असल में मुश्किल पता है, यहाँ बच्चों को ये नहीं हो रही कि ईद के बाद पेपर है, मतलब ईद के बाद भी 1-2 पेपर हैं। असल मुश्किल उन्हें ये हो रही है ईद से पहले भी पेपर हैं। यानी आपको पता है ईद से पहले बकरा ईद का क्या जो है वो समा होता है, यानी जानवर आए हुए होते हैं, उनको फिर वॉक कराई जा रही होती है, उनके नखरे उठाए जा रहे होते हैं और उनकी खूब देखभाल होती है ना। तो यहाँ पर वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने जो हार्ड सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और इंग्लिश भी लगा लो, इनको तैयार करते रहना है। और जिस तरह तैयारी चल रही थी ना, रिवीजन वगैरह, वो करते रहो, बिल्कुल भी छोड़ना मत कि भाई अभी मैं छोड़ देता हूँ, ईद के बाद करूँगा। नहीं, ईद के बाद तो पेपर ही हो चुका होगा ना वो तो आपने तैयारी बिल्कुल वैसे ही जारी रखनी है। अब वो सब्जेक्ट जिनके पेपर ईद के बाद हैं तो उनको अभी रोक दो। सर ये क्या बात कर रहे हैं, सुनो, क्योंकि आपके पास 8-9 दिन का गैप आ रहा है, ठीक है। 8-9 दिन का पूरा गैप वो आपको दे रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट की तैयारी ईद के दिनों में कर लेना। हिम्मत करके बैठ जाना ईद पर। मैं मानता हूँ बकरा ईद के ज़्यादा काम होते हैं, जो ये बड़ी ईद होती है हमारी, ईद उल अज़हा जो होती है, इस पर ज़्यादा काम होते हैं ईद उल फ़ितर के मुकाबले में। कुर्बानी, फिर कुर्बानी के गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन, सफाई वगैरह बहुत काम होते हैं और फिर बारबेक्यू सब चलता रहता है। लेकिन आपने अब थोड़ा टाइम निकालना होगा। मैं कहता था ना ईद पे पढ़ लो, ईद पे पढ़ लो, क्यों कहता था? इसी वजह से कहता था कि अब अगले पेपर ईद पर आ रहे थे आपके, तो कोई मसला नहीं है। जो पेपर ईद के बाद है ना, उनकी तैयारी ईद पर कर लेना, ठीक है, या ईद से पहले करते रहना है, ठीक है। जो पेपर ईद से पहले हैं उनको 100% तैयार कर लो, ताकि आप पूरा टाइम दे सको। इंशाल्लाह अगले साल से तो ज़्यादा चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अब तो उम्मीद है या तो ईद के बाद ही होंगे पेपर या ईद से पहले होंगे। अब अगले साल शायद उम्मीद है ऐसा ना हो। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, गैस पेपर को फॉलो करते रहना। मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे नंबरों से हो जाओगे पास। और मज़ीद भी टीचर तो आपके लिए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी फॉलो रखो, ताकि वो जो कह रहे हैं वो भी सुनते रहो। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आ पूछना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।